हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और एक चालू बुक हुआ था 2D और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 चालू किए थे जिसमें प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट हुआ है। आज हम लोग लेकर के आए हैं प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न में आपका ये जो 3 है इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। जैसे समीकरण दे रखा है 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। बोला है कि मे बी कन्वर्टेड इनटू ax² प्लस by² इक्वल टू 3 एल्सो इवेलुएट a एंड b। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न आप 2 सॉल्व किए थे उसी टाइप के सॉल्व करना है, थोड़ा सा उससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट ना इक्वेशन क्या दिया है 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या आ गया 1। दूसरा समीकरण दे रखा है कि ax² प्लस by² इक्वल टू 3। समीकरण क्या है ये 2 दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट का नाम रहेगा एज ऑफ के। लेट मान लेते हैं कि पॉइंट मेरे पास क्या है एज ऑफ के है। वी नो डेट एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट x बराबर होता है x1 प्लस एज एंड y बराबर y1 प्लस के। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। समीकरण एक में x का और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, इसमें 2x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। कहने का मतलब क्या है 2 हो जाएगा, यहाँ से x1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 प्लस h प्लस 4 y1 प्लस k और प्लस क्या है 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपके पास दिया हुआ है, उसमें पुट कर दिए x का वैल्यू y का वैल्यू पुट किए। अब ये क्या करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये मिलेगा, देखिएगा 2 रहेगा x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 प्लस h का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 k y1 प्लस k का होल स्क्वायर। इस माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x1 माइनस क्या आएगा 4h, बीच में प्लस करते हैं 4 से मल्टीप्लाई 4y1 प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। ये समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 स्क्वायर प्लस 4h(x1) प्लस 2h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2k y1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4h प्लस 4y1 प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ही लाइन में लिख दिए। अब इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या है 2x² है, उसके बाद y² है, उसके बाद x है, उसके बाद y है, तब कांस्टेंट नंबर है। कहने का मतलब क्या है कि 2x² है तो इस वाले समीकरण में देखिए 2x², बीच में क्या है प्लस, यहाँ से लिखेंगे y का स्क्वायर, फिर x वाला लिखेंगे x। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे x1 है, यहाँ भी x1 है, ठीक है, 2 जगह x1 है। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे कॉमन करके लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कॉमन करेंगे तो ये होगा 4h, यहाँ पे x1 है तो माइनस क्या आएगा 4x1 आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा प्लस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y1 है, यहाँ भी y1 है, तो y1 कॉमन करेंगे तो 2k प्लस क्या आएगा 4 आ जाएगा, a आ जाएगा y1। समझ में आ रहा है। बीच में फिर क्या करेंगे प्लस, जैसे 2h² है तो इसको हम लिखेंगे 2h², बीच में फिर क्या आएगा प्लस। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है k² माइनस 4h
प्लस 4a और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका एक विधिया तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक समीकरण आया, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, न्यू समीकरण लिखेंगे। तो लिखेंगे द न्यू इक्वेशन इज। ठीक है, तो x1 को हम लोग क्या करेंगे चेंज, आपको x1 को क्या में चेंज करना है, x में, y1 को चेंज करना है y में। जैसे a बन जाएगा, देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में आएगा 4h माइनस 4x, फिर यहां से आएंगे प्लस 2k प्लस 4y, यहां से लिखेंगे प्लस 2h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब समीकरण क्या दिया है कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 3 है। जैसे आप इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, और इसमें x और y दिया नहीं है, x और y दिया नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं बाई, अब बताइए प्रश्न से चलेंगे ना, बाई इक्वेशन दी ट्रांसफॉर्म। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन एक है, इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को हमने इधर ला दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये समीकरण क्या है, 1 है 2 है, इस समीकरण को हम लोग क्या फिलहाल मानते हैं, थर्ड मान लेते हैं। अब इस वाले 3 को हम लोग इधर लाएंगे, है ना, तो दोनों समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे। तो देखिए a का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, b का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे x और y दिया नहीं है, इसमें x y नहीं दिया है, कहने का मतलब a क्या होगा 0, और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो जब 0 x नहीं है y नहीं है तो हमने 0x प्लस 0y लेंगे। अब a देखेंगे कि x का कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये समीकरण को ही ऐसा किया है, चेंज किया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, पहले x का काम करते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप बताइए x का कोफिशिएंट आपके पास कितना दिख रहा है भाई, 4h माइनस, ठीक है, ये लिखेंगे 4h इक्वल टू 4, h बराबर क्या आएगा 1 आएगा। एंड उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, y का कोफिशिएंट क्या है 2k प्लस 4 है। जैसे आप लिखिएगा 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू क्या आएगा, और इससे कट जाएगा k इक्वल टू -2, इसलिए जो पॉइंट आने वाला है h और k, कहने का मतलब 1 और माइनस क्या आ जाएगा 2, यही पॉइंट पूछा हुआ है। दोनों में पॉइंट पूछा रहा था, जो कि पॉइंट 1 माइनस क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि a और b का वैल्यू निकालना है, पॉइंट तो निकल गया, अब a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं कि 1 और -2 इस समीकरण में रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट h बराबर 1 एंड a बराबर -2 इन थर्ड में। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिएगा 4h आया, तो ठीक है 4h माइनस क्या है 4 इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, फिर भी 0 आना है। k का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, अच्छा h का वैल्यू 1 है, k का नहीं, 1 माइनस 4 ये x हो जाएगा 2, k का वैल्यू क्या है -2 प्लस 4y प्लस, इसमें हम लोग बात करेंगे 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए a आया 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस प्लस 4y
इसमें सोल्व करेंगे मिलेगा 2, 2 दूना के 4, ठीक है, -4 -8 + 3 = 0। ये बिल्कुल क्या होगा, कटेगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं 2 और इसको जोड़ेंगे, 3 5 पार्ट में से 8 घटाएंगे, ये क्या ए भी 0 आएगा। मिला क्या, 2x² + y², इसमें हम लोग काम करेंगे तो -3 = 0, या लिखेंगे 2x² + y² = 3। ये समीकरण क्या आ गया, 4 आ गया। अब समीकरण 4 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4 भी लेंगे। अब भाई देखते हैं कि RHS में 3 है, यहाँ भी RHS में क्या है, 3 है, तो वही आगे हम लोग तुलना करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट a है और x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 है। y² का कोफिशिएंट 1 है, y² का कोफिशिएंट b है, तो ये आ जाएगा आपका b = 1। यानी कि हेंस लिख सकते हैं कि जो पॉइंट आया क्या, 1 - 2, और a का वैल्यू 2 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है 2011 में पूछा हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में पूछा गया है, 2011 में बिल्कुल आया हुआ है और इसी टाइप के पेपर में पूछे जाएगा। इस एक्सरसाइज से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका नंबर 3 इसमें ज्यादा चांस है कि यही पूछा जाएगा, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जैसा पहले एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ पे रख दिए, हम लोग एक फार्मूला जाते हैं चेंज करने के लिए, इसको x बराबर रखेंगे, y बराबर, समीकरण में पुट करके सॉल्व करेंगे। x1 y1 जैसे इसमें कॉमन कर दिए, बाकी इसको सजा के लिखे, बिना x y को एक तरफ रख दे, एक साथ में रखें। दिस द न्यू इक्वेशन अगर बनेगा तो x1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, x रखेंगे, y1 के स्थान पर हम लोग y रखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। बाय इक्वेशन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज ax² + by² और a3 को हम लोग इधर ला दिए हैं, ठीक है, = 0। तो इसमें देखेंगे कि x और y नहीं है और इसमें x y है, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, इसमें हम लोग करेंगे और h का वैल्यू और k का आएगा। h और k का वैल्यू फिर इस समीकरण में पुट करने के बाद एक न्यू समीकरण बनता ऐसे है, और ये दोनों, इस समीकरण को और इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो a और b का वैल्यू फाइंड आ जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। तब तक हम प्रश्न संख्या 2 लिखते हैं। नंबर क्या है, 2 है। इसमें बोला 2 क्या है कि ax² - 3xy, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। ये समीकरण क्या है, x² - 3xy प्लस 11x - 12y प्लस 36 = 0। ये समीकरण दिया है, बाकी चीजें वही है, यहाँ पे +1 दिया हुआ है, +1 = 0। बोलता है कि also find the value of, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, ऐसे लिखा हुआ है also find the value of a and b, a and b का वैल्यू दिया हुआ है, यही दिया है। चलिए a और b का वैल्यू क्या पूछा है कि a और b का वैल्यू क्या मान होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए x² - 3xy प्लस 11x - 12y और प्लस 36 = 0 है। ये समीकरण आपके पास दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये पॉइंट क्या होगा, मतलब इसमें भी पॉइंट उसी तरह से बनाएंगे, हम लोग पॉइंट को सॉल्व करेंगे और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि समीकरण अजीब दिया हुआ है। इसमें लिखेंगे x² - 3xy प्लस 11x - 12y प्लस क्या आएगा, 36 = 0। समीकरण क्या कर लिए, 1 कर लिए। यहाँ भी समीकरण को चेंज करेंगे, +1 = 0 आ जाएगा, +1 = 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए +1 है ना समीकरण 2। अच्छा, ये फॉर्मूला वही रहेगा,
इसको चेंज करते हैं ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो समीकरण क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 1 कहने के मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 11x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0। नंबर क्या हम लोग करेंगे, इसको 1 तो नहीं होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस h का होल स्क्वायर 3x1 प्लस h और इंटू y1 प्लस k प्लस 11 x1 प्लस h माइनस 12 y1 प्लस k अब प्लस क्या आएगा 36 इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 h या तो 2h x1 प्लस h स्क्वायर माइनस रहेगा 3, इसमें देखिए x1 हो जाएगा y1 होगा, x1 और y1 होगा। अच्छा x स्क्वायर x y यहाँ पे समीकरण में थोड़ा सा बदलाव है, बोला है कि x y होना चाहिए, ठीक है, x y होना चाहिए। यहाँ भी हम लोग चेंज कर देते हैं, x y है, ठीक है, क्या है x y है। चलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाएगा। ये क्या चीज है देखिएगा, 3 यहाँ पे x1 y1 आ गया, k x1 प्लस h y1 और प्लस में क्या आ जाएगा भाई h और k प्लस 11 x1 प्लस यहाँ से 11 h माइनस 12 y1 माइनस 12 k प्लस क्या आएगा 36 इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x1 का स्क्वायर लिखेंगे, देखिए प्लस आ जाएगा 2h x1 प्लस h स्क्वायर माइनस 3x1 y1 माइनस 3k x1 माइनस 3h y1 माइनस 3h और k प्लस से आ जाएगा 11x1 प्लस 11h माइनस 12y1 अब माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा समझ लेंगे उसके बाद सोल्व करेंगे। ये जिस टाइप का समीकरण लिखा है उसी टाइप का इसको हम लिखेंगे। जैसे x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 3xy मतलब xy वाला वेरिएबल लिखेंगे, तो यहाँ पे xy वाला वेरिएबल है। उसके बाद ये देखिए x है तो x कहने का मतलब x1 कहाँ कहाँ है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो इस वाले को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3x1 y1 आएगा, ठीक है। अब बात बनता क्या है कि यहाँ पे x1 कॉमन करेंगे 2h आएगा, यहाँ पे x1 कॉमन करेंगे तो 3k आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे x1 कॉमन करेंगे तो 11 और एक क्या आ जाएगा x1, बीच में प्लस है। अब y1 कॉमन करेंगे, जैसे वेरिएबल y है तो y1 लिख लीजिए, तो y1 कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस क्या आएगा 3h, इसके बाद y1 यहाँ पे है, एक माइनस आ जाएगा 12y1, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक यहाँ भी है जी, तो y1 तो कॉमन हो गया, चलिए यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 3h आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से लिखिएगा माइनस क्या आ जाएगा 12 और ये हो गया y1। बाकी यहाँ से देखिए प्लस लिखेंगे, h का स्क्वायर होगा, इसको तो यहाँ लिखे x1 y1 कॉमन की तो माइनस क्या मिलेगा 3hk मिला, ठीक है, प्लस 11h मिला। अब माइनस क्या मिलेगा 12k और प्लस 36 इक्वल टू 0। फिर वही चीजें है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण के न्यू समीकरण लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू समीकरण लिखेंगे। अब जिस तरह से इसमें हम लोग न्यू इक्वेशन लिखे थे उसी तरह से इसको हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 10 न्यू इक्वेशन इज, न्यू इक्वेशन में हम लोग इस वाले को चेंज बिल्कुल कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए x1 का स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस
2h माइनस 3k प्लस 11x प्लस माइनस 3h माइनस 12y प्लस आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 3h ऑफ k प्लस 11h माइनस 12k प्लस 36 इक्वल टू 0। ये समीकरण हम लोग क्या करते हैं 1 2 के बाद 3 समीकरण करेंगे। बाकी इस वाले को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ax स्क्वायर यहाँ पे xy प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए थोड़ा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट भी 0 है क्योंकि x नहीं है और y केवल नहीं है तो y का कोफिशिएंट भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इस वाले को बिल्कुल आप चेंज कीजिए। x का कोफिशिएंट 0 कहने का मतलब क्या आ जाएगा 2h माइनस 3k प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग इस समीकरण के थोड़े देर के लिए क्या मानेंगे 4 मानेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ क्या है y इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो माइनस 3h माइनस 12 इक्वल टू 0 क्योंकि इस वाले को करेंगे तो माइनस 3h इक्वल टू 12 हो गया, 3 से कटेगा तो h का वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, माइनस क्या आया 4। अब इस h का वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे। क्या करते हैं देखिएगा, पुट h बराबर -4 इन 4 में तो h का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुने -4 माइनस 3k प्लस 11 इक्वल टू 0 आएगा। अब इस वाले को देखिएगा -8 माइनस 3k प्लस 11 इक्वल टू 0 आएगा। बात बनता क्या है कि -3k इसमें सोल्व करेंगे तो 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये आया -3k इक्वल टू -3। ये बिल्कुल कटेगा तो k का वैल्यू कितना आने वाला है 1, k इक्वल टू 1। k का वैल्यू पता चल गया और h का भी वैल्यू पता चल गया। h बराबर -4 होगा और k इक्वल टू 1 आएगा। अब बोला क्या है कि पॉइंट तो पता चल गया, अब यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो k का वैल्यू और h का मान समीकरण हम लोग 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट h बराबर -4 एंड k बराबर क्या आएगा 1 इन समीकरण 3 में। इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे तो a तो x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर लिखेंगे -3xy प्लस 2। इसमें देखिए h का वैल्यू क्या है -4 है तो -4 3 इंटू 1 प्लस 11 आ जाएगा और ये x हो जाएगा, -3 ये 4 आ जाएगा, -12y आएगा ना, प्लस आ जाएंगे h का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर 3 -4 और a का वैल्यू 1, 11 गुने -4 आएगा -12 गुने 1 प्लस क्या आएगा 36 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिएगा x स्क्वायर -3xy, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए 2 -4 -8 और -3 -11 प्लस 11 बिल्कुल क्या आएगा 0 आएगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करते हैं, ये बिल्कुल क्या आएगा 0 और ये भी देखिए 0 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 के 12, तो 12 में से 12 घटाएंगे बिल्कुल क्या आ जाएगा 0। तो जो है उसको लिख देते हैं x स्क्वायर -3xy। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगे 0। इसमें देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस लिखेंगे 16, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 तिहाई 12। ठीक है, इसमें देखेंगे -44 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे -12 प्लस क्या आएगा 36 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -3xy प्लस क्या आ जाएगा। अब देखिए a वाला हम लोग क्या करेंगे जोड़ देते हैं, 16 12 और 36 को जोड़िएगा तो आपका कितना मिलेगा 64 और -44 -12 को कीजिएगा तो 56 इक्वल टू 0। ये मिला x स्क्वायर -3xy और a प्लस में कितना मिलेगा 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को आपको मिलाना है। जो नंबर है 1 है, यहाँ पे क्या है 8 है,
नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइडिंग बाई 8, एक्स स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 3xy बटा 8 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये समीकरण आपके पास क्या है, 4 है। अब समीकरण 4 को और समीकरण क्या करेंगे, 2 को, दोनों के हम लोग को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे 1/8 है, तो a का वैल्यू 1/8 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एंड b बराबर क्या आ जाएगा, -3/8। अच्छा, और पॉइंट कितना आ रहा है भाई, पॉइंट आ रहा है -4,1। यही आंसर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो ये समीकरण और इस समीकरण की तुलना कैसे किया जाता है, जैसे ax स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर बटा 8 है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो a बराबर 1/8 आएगा, जो कि लिखे हैं। दूसरा को क्या करेंगे, देखिएगा bxy इक्वल टू कितना है, इसको लिखेंगे तो -3xy बटा 8 है, तो xy कटेगा तो b बराबर क्या आएगा, -3/8 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं कि 1/8 और b इक्वल टू -3/8 आंसर आएगा। तो आप इसको नोट करेंगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। जो समीकरण दिया है उस समीकरण को हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 ले लिए। एक पॉइंट h और k पर हम लोग इसको चेक करेंगे। एक फार्मूला होता है x का वैल्यू y का वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देना है। पुट करने के बाद करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और एक्स और वाई और प्लस 36 इस तरह से इसको सजा के कॉमन करके लिख देंगे। हमने बाकी समीकरण को न्यू इक्वेशन में लिख दिए, जहां पे x1 है वहां पे x लिखेंगे, y1 को जगह पर y लिखेंगे, बाकी समीकरण 8 3 लिख दिए। अब बाई इक्वेशन दी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ई जितना दे रखा है और हेंस द कोफिशिएंट ऑफ, अब बताइए इसमें x नहीं है y नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 करेंगे, y का कोफिशिएंट 0 करेंगे। एक ये समीकरण मिल गया जिसका नाम हो गया 4। कोफिशिएंट ऑफ y की है तो y इक्वल टू 0 और यहाँ से h का वैल्यू -4 आया और h का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे तो k का वैल्यू 1 आएगा। अब h का वैल्यू -4, k का वैल्यू 1 अगर इस समीकरण में आप पुट कीजिएगा तो ऐसे भी देखिए इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो आप इसमें 0 रखिएगा तो टोटल चीजें 0 आ जाएगा, या h और k के वैल्यू रख दीजिए, ये दोनों चीजें टर्म क्या हो जाएंगे 0, जो कि हम डायरेक्ट लिखे हैं। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, देखिए 16, 12 और 36 को पहले हम लोग जोड़ दिए तो 64 आया, -44 और -12 को जोड़े तो -56 आया, और इसमें घटाएंगे तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है और मेरे पास यहाँ दिया क्या है 1 है, 1 होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो नंबर है 1 होने के लिए 8 से डिवाइड किए प्रत्येक में, और समीकरण 4 और समीकरण 2 के क्या करना है, तुलना करना है। आपके पास a और b का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 1/8 आया और b का वैल्यू क्या है -3/8 आया, और पॉइंट 2 निकाले हैं, देखिए h और k, तो h का वैल्यू -4, k का वैल्यू 1 आया। तो आप इसको नोट करेंगे और अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रश्न नंबर 4 को लेकर।